छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत की घटना के बाद उज्जैन में स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के लिए उपयोग होने वाले कफ सिरप की बिक्री पर उपलब्धता को लेकर बड़ा अभियान छेड़ दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर अशोक खंडेलवाल के निर्देश पर पिछले 2 दिनों में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के 40 से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर सघन जांच की गई है। इस सर्चिंग अभियान के दौरान गुजरात की कंपनी द्वारा निर्मित 2 मेडिकल स्टोर्स पर कफ सिरप पाए गए, उन्हें जब्त कर लिया गया है। जांच के लिए इन सिरप के सैंपल प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। CMHO डॉक्टर खंडेलवाल ने स्पष्ट किया है कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित मेडिकल संचालकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग की टीमें आज भी लगातार ऐसे मेडिकल स्टोर्स पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के क्लिनिक के पास है और जहां बच्चों की दवाइयां मुख्य रूप से उपलब्ध होती हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल उज्जैन जिले में ऐसा कोई प्रतिबंधित पाबंद कफ सिरप नहीं मिला है जो अवैध तरीके से बेचा जा रहा हो। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टोर संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे बच्चों को ऐसी कोई भी दवाई न लिखें और न ही बेचें जिससे उनके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का नुकसान हो। यह अभियान शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी चलाया जा रहा है ताकि बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप की अमानक ड्रग पाए जाने पर वहाँ पर कुछ बच्चों की मृत्यु हुई थी, इसलिए शासन द्वारा और हमारे विभाग द्वारा जारी किया गया नोटिस है। उसके तहत में हमारे द्वारा भी जिले में प्रतिबंधित कार्रवाई की जा रही है। जो भी अनामक सिरप है, कोल्ड्रिप और नेक्सप्रो DS, उनके क्रय विक्रय पर हमारे द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है और जिला स्तर पर हमने स्थानीय टीम बनाई है जो समस्त मेडिकल स्टोर डीलर और सब डीलर और मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ पे जा जाके कार्रवाई कर रही है। जो भी अमानक दवाई पाई जा रही है उनको तुरंत क्रय विक्रय प्रतिबंध लगाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई जारी रही है। सर, अभी कितने मेडिकल की जाँच की? हमने 50-60 मेडिकल स्टोर पे जांच कर रखी है। मैन्युफैक्चरिंग वाले डीलर के यहाँ भी जा रहे हैं, दवा बाजार पे जाने का हमारा प्लान है और यहाँ पर पता लगा जा रहा है कि किसी फैक्ट्री जो अमानक दवाई बना रही है उससे कोई भी अचानक हमारे द्वारा जांच इंस्ट्रक्शन किया जाएगा और अगर ऐसा कुछ गलत पाया जा रहा है तो उसका विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सैंपल भी भेजे हैं? सैंपल अभी हमारे पास कुछ आए थे, अहमदाबाद की कंपनी की कुछ दवाई आया था हमारे पास, बेची दवाई का उपयोग न की, उस दवाई को हमने प्रतिबंधित करके उन दवाई को वापस लौटा दिया है कंपनी। शरद पूर्णिमा के अवसर पर नाथ संप्रदाय के संस्थापक दादा गुरु पीर योगी मत्स्येंद्र नाथ महाराज का प्रकटोत्सव श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर चल समारोह का आयोजन किया गया। चल समारोह भरतरी गुफा से शाम 5 बजे ढोल धमाके, बैंड बाजे, डीजे, घोड़े, बग्गी के साथ चल समारोह निकाला गया। चल समारोह 151 पटुक विद्यार्थी हाथों में केसरिया ध्वज लिए आगे पैदल चल रहे थे। वहीं विशाल हनुमान गदा घुमाते हुए निकले। भरतरी गुफा के पीठाधीश्वर योगी पीर महंत रामनाथ महाराज हाथी पर सवार होकर निकले। चल समारोह विभिन्न मार्गों से होते हुए देर शाम को गढ़कालिका मंदिर के समीप स्थित पीर मत्स्येंद्र नाथ समाधि स्थल पर पहुंचा, जहां योगी पीर महंत रामनाथ महाराज ने पूजा अर्चना कर चादर अर्पित की। चल समारोह में झांझ डमरू बजाते मंडली के साथ सैकड़ों साधु संत महंत एवं भक्त भी शामिल हुए। मार्ग में चल समारोह का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चल समारोह के बाद रात में भरतरी गुफा के प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन हुआ। रात 12:30 बजे महाआरती कर 5 क्विंटल दूध और ड्राई फ्रूट से बनी खीर वितरित की गई। अखंड रामायण की पूर्ण आहुति पर हवन आरती शरद उत्सव के दौरान भरतरी गुफा प्रांगण में उज्जैन की सबसे प्राचीन मंडली श्री वीर हनुमान भक्त मंडल कार्तिक चौक के पंडित जस्सू गुरु महाराज ने 24 घंटे संगीतमय अखंड रामायण की। इसकी पूर्ण आहुति पर हवन पूजन और आरती की गई। शरद पूर्णिमा पर रात 12 बजे खीर का वितरण किया जाता है। यह बरसों पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि इस समय चंद्रमा की किरणें अमृत वर्षा करती हैं, जिससे खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं। इस खीर को खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है और यह पित्त दोष को शांत करती है, नींद और रक्तचाप को संतुलित रखती है। नाथ संप्रदाय द्वारा अभी यात्रा निकली। यात्रा निकलने कम से कम आदि अनादिकाल से यात्रा चलती आ रही है। गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु जी मुचंदनाथ जी महाराज, तो नाथ संप्रदाय के गुरु महाराज रामपीर योगी रामनाथ जी महाराज भरतरी गुफा से ये हमेशा यात्रा, अपने चुंदरी यात्रा वो चादर विशेष करके पेश हुई होती है, जो बाबा मुचंदनाथ जी दादा गुरु जी को वहाँ पे जाके चढ़ाई और भव्य तरीके से जुलूस निकला है। तो अपने कम से कम लालबाई, फूलबाई और गढ़कालिका होके
जाट धर्मशाला सीधा अपने कड़काली का यहाँ से अपने मुचिंदर नाथ के यहाँ बाबा जी के यहाँ चादर हुई। और पीर योगी रामनाथ जी महाराज जी विशेष करके हर साल, क्योंकि ये तो परंपरा है भाई, आजीवन तो कोई आया नहीं है, जीवन भर में परंपरा चलती रही, जो बैठते रहे और वो व्यवस्था वहाँ की चलती रही। और विशेष करके शरद पूर्णिमा है ये, तो शरद पूर्णिमा पे यहाँ पर जब चांद देखते 12 बजे, उस चांद को देखकर यहाँ पर विशेष करके जो कम से कम क्विंटलों से खीर प्रसाद यहाँ पर बनी है, उसी खीर प्रसाद सब भगत जी का सेवक और सभी लगे हैं और उसी व्यवस्था में सब लोग खीर वितरण कर रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा का दिवस में भर्तरी गुफा से अब यात्रा निकलते हैं, हर वर्ष निकलते हैं। पूर्णिमा का दिवस शाम को 5 बजे भर्तरी गुफा से पूरी पिपीना का बाजार में होता है सब जगह, फिर मच्छिंद्र नाथ जी बाबा के पास जाकर के चद्दर पेश करते हैं। ये परंपरागत चलता आ रहा है कई वर्षों से। मेरे गुरुजी भी इसी प्रकार से निकलते था। उससे मेरा पहले वाला महाराज जी महेंद्र जी पीर जी यहाँ के गद्दीपति में निकलता है। उसी प्रकार से हम लोग भी परंपरा से उस चद्दर का परंपरा है, वो कल यात्रा रहते। फिर उसमें सभी नाथ संप्रदाय के सभी संत लोग भी था, फिर उज्जैन की सभी संत लोग भी आए थे। फिर पूरी 200 ब्राह्मण बटुक भी यात्रा में शामिल होता है। अन्य प्रमुख नागरिक उज्जैन का जो भी सब लोग आकर के सम्मिलित हो गए थे यात्रा में। फिर शिष्य लोग सब आने के बाद यात्रा निकाल कर मच्छिंद्र नाथ बाबा 8 बजे जाकर चद्दर पेश कराए। चद्दर चढ़ाने पश्चात फिर यहाँ रात के 12 बजे जो अमृत जो गिरते हैं पीर में, आज पूर्णिमा का दिवस, वो अमृत गिरने के पश्चात आरती महाआरती होती है। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी मच्छिंद्र नाथ जी की महाआरती करने के पश्चात सब प्रसाद सबको बांटा जाता है। ऐसा ये शरद पूर्णिमा को उस पर परंपरागत चलता आ रहा है, कई वर्षों से चलते आ रहे हैं। सब घर में भी काफी लोग भी अपने घर में बना करके छत पे रखते हैं खीर प्रसाद। फिर रखने के बाद 12 बजे बाद के साथ वो पीते। अभी यहाँ पर 5 कुंटल बना हुआ है, बना करके सभी भक्त लोग को भी बांट रहे, शुरू कर दिए बांटने को। आज एक पक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दूसरे पक्ष पर मकान और रकम हड़पने का आरोप लगाया। इधर दूसरे पक्ष ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही। दरअसल मामला यह है कि आज दोपहर को मौलाना आजाद मार्ग में रहने वाले मोहम्मद आलम कुरैशी ने प्रेस वार्ता लेकर बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग निवासी वसीम हाजी नामक युवक ने मुझे आगर रोड स्थित लीज की जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए नकद और पुश्तैनी रकम हड़प ली है। वहीं मेरे मकान पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। मैंने इसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। होती है जी सर, किसके नाम से खसरा विवाह में दिखाता हूँ किसके नाम से आ रही है। उसने ये बोला था शब्द मेरे कि मेरे अधिकारी से पहचान है भोपाल से लेकर दिल्ली तक। उनको भी कम कीमत में लग रही है, कहा खड़ी इनने पे हवा में बात मिली ना, इसने लाज दिया था पहले मेरे को इसने लाज एक है, इसके बीच की जरूरत थी। इधर जब दूसरे पक्ष ने वसीम हाजी के संबंध में बात की गई तो उन्होंने इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि आपस में लेन देन का मामला है, जिसकी मेरे पास लिखा पढ़ी भी है। यह लोग मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं, मेरे खिलाफ पुलिस थाने में झूठी शिकायत कर रहे हैं। पुलिस द्वारा जांच करने के बाद मामले का खात्मा कर दिया गया है। ये सारे आरोप झूठे हैं। विगत साल भर से ये मुझे परेशान कर रहे हैं। जब से मैंने मेरे पूरे परिवार ने इनसे पैसे की मांग करी कि हमारा भैया हिसाब किताब कर दो, तुमने पैसा ले रखा है, पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं। इन्होंने उज्जैन CSP को लेटर मेरे मामले में दिया, मैं वहाँ जवाब देने गया। उज्जैन चिमनगंज में इन्होंने मेरे खिलाफ लेटर लगाया, वहाँ मैं गया जवाब देने। उज्जैन जीवाजीगंज में इन्होंने मेरे खिलाफ आवेदन दिया, वहाँ गया जवाब देने। उज्जैन के कई थानों में इन्होंने मेरे खिलाफ आवेदन दिए। कई चक्कर इन्होंने दादा पहलवान रुस्तम यहाँ पहुँचाए, मेरी बुजुर्ग माँ को परेशान करा। फिर भी मैं सत्य था और ये मैं कॉपी लेके आया हूँ सारे थानों से खात्मों की। आपने काय के पैसे दिए थे उनको? मैंने इनको व्यापार करने के पैसे दिए थे। इनसे मेरा पारिवारिक संबंध हो गया। अब वो मेरे न्यायालय में चल रहा है मामला। 50-60 लाख रुपए का मेरा लेन देन है। तो उसके आपने लिखा पढ़ी करी थी? उसके सब मेरे पास उनके सारे एविडेंस है मेरे पास। उनने आरोप लगाया कि आपने मकान तो उन्होंने खुद ने साइन करे हैं मेरे पास आके, और उन्होंने दिया है, मुझसे सौदा करा है मकान का। हाँ? सिख धर्म के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व आज गुरु नानक घाट पर मनाया गया। इस समागम में सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और गुरु रामदास जी की शिक्षाओं को याद किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट पर विशेष रूप से फूलों से सजावट की गई और विशेष गुरमत समागम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया गया।
गुरुद्वारा अध्यक्ष चरणजीत सिंह कौलरा एवं महेंद्र सिंह विग ने जानकारी देते हुए बताया कि सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी, एक पवित्र सरोवर बनाया जो बाद में अमृतसर कहलाया, और यह सरोवर सभी के लिए खुला था, जो सांझीवालता का प्रतीक है। उनके सुपुत्र और पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने इसी सरोवर के मध्य में श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना की, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। कार्यक्रम समापन के बाद लंगर का आयोजन हुआ। शाम को दीपमाला का आयोजन किया गया, जिसके बाद रहरास साहिब का पाठ किया और कीर्तन दीवान एवं आरती की गई। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੇ ਢੋਣ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। सिख पंथ के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का आज प्रकाश पर्व है। 491वां प्रकाश पर्व है गुरु रामदास जी का, जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण जिन्होंने करवाया था, सिख समाज के चौथे गुरु रहे हैं। उन्होंने अमृतसर दरबार साहब की पूरी सेवा उनके मार्गदर्शन में हुई है, और आज हम उज्जैन की सिख समाज एवं अन्य समाजजन सब मिलके गुरुद्वारा गुरु नानक घाट में ये पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, जिसके लिए विशेष तौर से पंजाब से कीर्तन करने के लिए लागी जत्था आया हुआ है। अद्भुत साज सज्जा हुई है और संगत के लिए गुरु का अटूट लंगर वर्त रहा है, जिसमें सभी संगत समाजजन शामिल हुए हैं। विशेषता ये गुरु रामदास जी का जन्म उत्सव है, और विशेष तौर पे गुरु रामदास जी को इसलिए भी याद किया जाता है कि अमृतसर में जितना भी स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ है, पूरी निर्माण उन्हीं के मार्गदर्शन में और उनकी सहभागिता से हुआ है। सबसे पहले तो धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे धारिया। आज श्री गुरु रामदास साहिब जी का 451वां प्रकाश पर्व है, जो कि बड़ी श्रद्धा और प्यार के साथ उज्जैन ही नहीं पूरे विश्व की समूह साध संगत मिलजुल कर बना रही है। और इसमें जो आप कह रहे हो फूलों की सजावट, गुरु रामदास साहिब जी के प्रकाश पर्व पे विशेष लगभग 2-1 टन फूलों से गुरुद्वारे को पूरे फूलों से सजाया गया है। और यहाँ पर जो हजूरी रागी नानकसर कलेरा, जो कि अमृतसर दरबार साहब के पास में ये पंजाब में है, वहाँ से हजूरी रागी भाई साहब मोहब्बत प्रीत सिंह जी पहुँचे हैं, जिन्होंने कीर्तन राई संगत को निहाल किया है। और यहाँ पर सभी जो उज्जैन के अखाड़े हैं, वहाँ के महंत और जो सेवादार है वो भी पहुँचे हैं, और आज विशेष उनके लिए सभी के लिए लंगर प्रसादी का व्यवस्था रखी गई है।